हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जो है आपका ये 10th क्लास का जो बुक है आपने देखी होगी, आईसीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो सलीना पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 8A है और लेटेस्ट एडिशन के ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। तो टोटल इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 13 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो वन बाय वन देखिएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे, बेसिक अप्रोच। और क्वेश्चन में मैं आपको सारा फॉर्मूला भी बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे आंसर को तेजी से निकालने के लिए। तो चलिए, मैं सलीना पब्लिकेशन की जो बुक है एक्सरसाइज 8A ले रहा हूँ। सो ये एक्सरसाइज 8A और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि इन अ कंडक्टर 6.25 into 10 to the power 16 electrons flow from its end A to B in 2 सेकेंड। तो एक कंडक्टर आपको दिया गया है और ये कह रहा है कि कंडक्टर के अंदर से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड ए से एंड बी की तरफ जा रहे हैं। ड्राइंग बनाना मस्ट है, क्योंकि जब तक आप ड्राइंग नहीं बनाओगे तो वो विजुअलाइज नहीं होती है चीजें। तो ड्राइंग बना लो। हालांकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग की वैसे इतनी जरूरत थी भी नहीं। तो ये एंड ए हमने लिख लिया, ये एंड बी लिख लिया। और आपको ये कहा गया है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज इसका नाम हम एन रख देते हैं। और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? 2 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। सो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। आपसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आई का डिमांड किया गया, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक फॉर्मूले पे आना है। पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, आई इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है क्यू अपॉन टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ठीक, अब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो ये भी हमने पढ़ा है कि क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है। एन ई बाई टी कर दीजिए। ठीक, तो आई इज इक्वल टू एन का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16। और ई का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और डिवाइड कर रहे हैं आप, टाइम कितना आपका 2 सेकेंड है। तो ये इससे आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.8। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, पावर की कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं। तो पावर की कैलकुलेशन को कैसे समझेंगे? देखो 6.25 इंटू इसको 0.8, इसको एक साइड एक साथ आपने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या किया, अब इसके पावर को देखिए। ये यहां पर +16 पावर है और ये आपका -19 पावर है। ठीक है, तो ये 16 है और ये 19 है, तो टोटल कितना पावर बचेगा यहाँ पर? -3 हो जाएगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 6.25 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखते हैं आप कितनी जल्दी करते हो। टाइम, मैं टाइमर यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपको दे दिया, आपका टाइम ये स्टार्ट होता है। जल्दी से करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। तो बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आया भाई, क्या आंसर आ रहा है आपका? ठीक है, तो ये आंसर आया हुआ कितना आपका, ये देखो टाइम भी आपका खत्म हो गया है ना। तो ये मल्टीप्लाई आपने किया, कितना है 5। ठीक है, तो 5,000, 5,000 या 5 आया होगा? नहीं नहीं, 5,000 नहीं आया होगा, 5 आया होगा। चेक करो, 10 की पावर -3 है, तो आप उसको जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, देखिए आप, देखिए सिंपल सी बात है, ये 6.25 और 0.8 है। तो 5,000 कैसे आ सकता है भाई? देखो 6 पॉइंट, ये आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -3।
और -3 को हम बोलेंगे मिली, तो आंसर आएगा 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये कैलकुलेशन एरर देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। 6.25 की मल्टीप्लाई 0.8 के साथ कर रहे हैं आप। ठीक है, तो देखो जब आप 10th क्लास में होते हैं ना, तो आप छोटी छोटी पावर वाली गलती कर देते हैं। ठीक, अब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर हमें बिलीव नहीं हो रहा है। भाई सिंपल देखो, वो 0.8 है, वो 1 से भी छोटा है, तो आंसर तो 6 से भी छोटा आएगा ना। ठीक है, आप 6.25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.8 के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। और -3 का क्या मतलब है, -3 का मतलब है मिली, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये गलती मत करना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि अ करंट ऑफ 3.2 मिली एम्पियर, करंट कितना दिया हुआ है, 3.2 मिली एम्पियर दिया है। सो आई इज इक्वल टू 3.2 मिली एम्पियर आपको दिया हुआ है करंट, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड, तो ईच सेकेंड मतलब टाइम आपको 1 सेकेंड लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना उसी का रिवर्स हो गया है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लगाओ फॉर्मूला फटाफट। तो क्या होगा, I इज इक्वल टू, हम सब लोग जानते हैं Q अपॉन T होता है। ठीक है, सो I इज इक्वल टू Q की जगह पर NE रख दीजिए, अपॉन T आ जाएगा। ठीक, सो I इंटू टी अपॉन ई इज इक्वल टू n। ये बात समझ में आई सबको। ठीक है, देखो I T की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई, I के साथ, और ये E किधर गया, नीचे। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, n निकाल लेते हैं। करंट आपका कितना है, 3.2 मिली एम्पियर, मिली मींस 10 टू द पावर -3। ठीक, और टाइम कितना है आपका पर सेकंड, 1 सेकंड ले ली। ठीक है, और E कितना है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो 3.2 और 16 दूनी 32, दो बार कैंसिल हो गया। सो ये n इज इक्वल टू 2, 10 टू द पावर -3, ये 10 टू द पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस पावर को एडजस्ट करो 2, अब यहां देखो 10 टू द पावर +19 -3, तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आपका मिल गया है, 2 इंटू 10 टू द पावर 16 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, गलती नहीं करना है। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 3, एक्सरसाइज 8A प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर करंट है। ठीक है, इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आपका 20 ओम है। तो देखो ध्यान से देखो, आपसे बोला गया करंट कितना, I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर है, 300 मिली एम्पियर आपका करंट है। ठीक है, और इन अ वायर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R आपको दिया गया है 20 ओम, आपको दिया गया है 20 ओम दिया गया है, 20 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V बताना है। सिंपल है, आप यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। सो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। I की वैल्यू डाल दीजिए क्वेश्चन में, I का वैल्यू कितना है 300 मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, R का वैल्यू कितना है 20। सो V इज इक्वल टू कितना हुआ, देखो 3 2 6, 1 2 3, 10 टू द पावर -3। देखो 3 जीरो का मतलब क्या होता है, 3 जीरो का मतलब है 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर -3, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 6 वोल्ट। सो आंसर आएगा आपका 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8A प्रॉब्लम नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8A में है हम लोग, और प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट। सो आई आपको क्वेश्चन में दे दिया, I इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है, एट 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का मतलब आपको V दे दिया, V आपको 6.0 वोल्ट दे दिया, ठीक है। आगे पढ़ो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। रेजिस्टेंस बताइए फिलामेंट का कितना होगा, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल, अगेन आपको ओम्स लॉ यूज करना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर। सो सिंपली R इज इक्वल टू V ओवर I। सो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, I का वैल्यू कितना 1.2 है, तो ये 60/12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 ओम आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 5 ओम, ठीक है। मेरे को टेबल ना बच्चों हिंदी में याद है, इसलिए आप ऐसे मत बोलना कि हिंदी में कैंसिल कर रहा है, ठीक है। आपको जैसे आप 12 5 से 60 बोलेंगे तो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। एक कार बल्ब को जो है 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया। ड्रॉ अ 2 एम्पियर करंट व्हेन ग्लोइंग। जब वो ग्लो करता है तो 2 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉ करता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो जो जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले लिस्ट अप करेंगे। तो बैटरी कितना है आपका, बैटरी आपका 12 वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट बैटरी हो गया, ठीक है। और करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, चलिए ठीक है। तो आपसे पूछा है सबसे पहले कि रेजिस्टेंस बताइए बल्ब का कितना होगा, और सेकंड बोला है विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, ठीक है। कह रहा है कि विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप ओम्स लॉ अप्लाई करो यहां पर। तो ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो V इज इक्वल टू आई आर। सो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा V अपॉन I। सो R इज इक्वल टू V कितना आपका 12 है, I कितना आपका 2 है। सो R की वैल्यू आपकी आ गई 6 ओम। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अभी बल्ब ग्लो कर रहा है, तो जब बल्ब ग्लोइंग स्टेज में होगा, जब बल्ब ग्लो करेगा, सो भाई बल्ब ग्लो करेगा तो गर्म भी तो होगा, टेम्परेचर भी तो इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब आपने बल्ब को बंद कर दिया, नॉट ग्लोइंग का केस हो गया, ठीक है, नॉट ग्लोइंग का केस हो गया, तो इसका मतलब अब आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, बल्ब ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो यानी कि जब बल्ब नॉट ग्लोइंग केस में होगा तो वो थोड़ा ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो आप लिख देंगे सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ऐसे लिखो फटाफट, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल बी लेस, resistance of bulb will be less when it is switched off, when it is switched off। जब ये बंद है, जब ये जल नहीं रहा है तो उस समय इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जब ये जल रहा है तो उस समय उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन बोला गया कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। तो बहुत सिंपल है कि रेजिस्टेंस आपको दिया गया 5 ओम, ठीक, और ये कहा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है। सो V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो करंट आपसे पूछ रहा है तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर। सो V का वैल्यू देखिए कितना है, 3 है, और R का वैल्यू कितना है आपका, 5 है। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0.6 एम्पियर आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो 0.6 आपका करेक्ट हुआ। तो ये आंसर आपको मिल गया है।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और उसको पढ़ते हैं फटाफट। क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, जल्दी फटाफट आइए। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 7, आओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपको एक टेबल दिया गया है, तो पहले टेबल बना लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो टेबल बनाता हूं पहले मैं, ये देखिए। अच्छा, अब ये जो टेबल आपको दी गई है किस किस के लिए दी गई है। इस टेबल में एक आपको V दिखाया गया है, V इन वोल्ट और I इन एम्पियर। पहली रीडिंग है 0.5 और ये है 0.2। दूसरा रीडिंग क्या है, सेकंड रीडिंग आपको दिया गया है 1.0 और ये दिया हुआ है 0.4। थर्ड रीडिंग क्या दिया गया है, थर्ड दिया आपको 1.5 और ये दिया है 0.6। फिर दिया आपको 2.0 और कितना 0.8। फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है 2.5 और कितना आपका 1.0, ये दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन। ये ऑब्जर्वेशंस आपके सामने। द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन I इज 0.5, तो कह रहा है कि जब I 0.5 होगा तो उस समय बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लेकिन ये टेबल से देख के तो पता चल नहीं रहा है ना, ये टेबल से कहां पता चल रहा है 0.5 एम्पियर करंट के लिए। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सबसे पहले आपको VI, ये देखो VI आप इसका रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना, तो आप रेजिस्टेंस निकालोगे R इज इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 0.5 बाई 0.2, यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 5/2। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर आप चीटिंग करते हो, इस वाले से निकाल के दिखाओ। तो इससे निकाल के देख लो, R इज इक्वल टू 1.0 डिवाइडेड बाई 0.4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10/4 हो जाएगा। 10/4 मतलब 5/2। भैया आप किसी से भी निकालो, रेजिस्टेंस कितना आएगा 5/2 आएगा। रेजिस्टेंस कितना आएगा 5/2। अब आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर हो तो उस समय बताओ V का वैल्यू कितना होगा। तो अब टेंशन नहीं लेने का है, V इज इक्वल टू IR लगाने का है। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। I आपको पता है 0.5 बोला है और V कितना है, अच्छा V R कितना आया, R आया आपका 5/2 आया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये बोलो, 0.5 इंटू 5 कितना होगा बोलो 2.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करो तो कितना आएगा आपका 1.2 ठीक है, फिर 2 2 4 और 2 5 10, 1.25 वोल्ट आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले आपको R निकालना था और R निकालने के बाद फिर आपको ये अप्लाई करना था। अब इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो, बी पार्ट इधर करते हैं हम लोग। बी पार्ट में बोला है द करंट आई व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75 वोल्ट। तो आई इस बार पूछा गया है कि आई बताओ कितना होगा, और V आपको दिया गया है, कितना V बोला है उसने 0.75 वोल्ट बोला है। तो क्या करना है इस बार फिर से ओम्स लॉ लगा देना है। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है 0.75 और R का वैल्यू कितना है 5/2। 5/2 मीन्स 2.5 भी लिख सकते हो, चलो मत लिखो नाराज हो जाते हो आप छोटी छोटी बातों पे। 0.75 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। अब कितनी बार कटेगा ये, कैंसिल कितनी बार करोगे इसे, चलो कैंसिल करो। ठीक है, 5 1 जा 5, 2 कैरी किया वो हो गया आपका 25। ठीक है, और 5 ये हो जाएगा 0.15 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 एम्पियर आ जाएगा, 3 एम्पियर आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए अब क्या बोला है, द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मैंने तो रेजिस्टेंस निकाल दिया पहले से ही। अच्छा 0.3 आएगा,
क्योंकि 2 पॉइंट पर हम लोग डेसिमल लगाएंगे, 0.3 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सी पार्ट बोला था रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर सके हैं, ये सी पार्ट आपका हमने पहले ही निकाल लिया। क्लियर हो रहा है? तो क्वेश्चन बहुत प्यारा था, हाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो फटाफट। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, ओ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। मटेरियल का मतलब क्या होता है? रजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि रजिस्टिविटी आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं, फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसमें रो को हम लोग क्या कहते हैं? रो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम भी याद करो, इसको मोहल्ले में दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या नाम है इसका? रजिस्टिविटी, इसका ये निक नेम है, घर का नाम है इसका, इसकी मम्मी इसको रजिस्टिविटी कहती है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट भी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट क्या होगा इसका? इसका एसआई यूनिट होगा ओम मीटर। क्या होगा एसआई यूनिट? ओम मीटर। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई 1 mm एंड 2 mm, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस एंड देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस, तो R1 बाई R2 निकालना है आपको। सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू रो 1 L1 बाई A1 डिवाइडेड बाई रो 2 L2 A2। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो, सेम मटेरियल, इट मींस रेजिस्टिविटी सेम, रो से रो कैंसिल हुआ, सेम लेंथ, सो L1 से L2 कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। ठीक है, R1 बाई R2, R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 बाई A1, इज इक्वल टू A2 बाई A1। ठीक, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, R1 बाई R2, A2 की जगह पे आप रखेंगे पाई R2, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि एरिया कितना होगा? कंडक्टर का एरिया, ध्यान से देखो कंडक्टर का एरिया कितना होगा? पाई R स्क्वायर, क्योंकि सर्कल होता है, और नीचे क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। ठीक है, R1 बाई R2, तो ये हो जाएगा आपका R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। अब सेकंड वाले का रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में? सेकंड वाले का रेडियस दिया है उसने 2 mm, सो R2 की जगह पे 2 रख देते हैं और R1 की जगह पे 1 रख देते हैं, तो R1 बाई R2 कितना रख देते हैं? R1 बाई R2 होगा 4 अपॉन 1, इट मींस 4:1। अब उसने बोला कि रजिस्टिविटी का रेशियो बताओ। दादा रजिस्टिविटी तो सेम होएगा ना, क्योंकि सेम मटेरियल है, तो रजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? 1:1। क्लियर हो रहा है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर रजिस्टिविटी का रेशियो 1:1 क्यों हुआ? 1:1 इसलिए हुआ क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल की बनी हुई थी। सेम मटेरियल का सेंस क्या होगा कि रजिस्टिविटी क्या है? सेम है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ो, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 आएगा, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ठीक है, इसका नाम है प्यारे लाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, अ गिवन वायर 1 ohm इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। देखिए कोई वायर है और उस वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पहले उसका एरिया A था, लेंथ उसकी L थी, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को डबल करोगे तो एरिया कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड के तरीके से बता रहे हैं हम, वैसे डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा? n²r, डबल किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, लेंथ को आपने डबल कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, है ना? वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो एक बात बताओ, पुराना वॉल्यूम कितना था? AL। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ, और यहां पर भी सिलेंडर का एरिया कितना होगा?
ये हो जाएगा a डैश इंटू 12। चलो चलो, तो एक बात बताओ, l से l कैंसिल हुआ, सो a डैश की वैल्यू तो a/2 आ गई। वाह भाई वाह, बहुत मजा आ गया। चलो, अब क्या बोला है, नया रेजिस्टेंस बताओ। तो पुराना रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, पुराना रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए, नया रेजिस्टेंस मुझे मिल गया, नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश। मटेरियल चेंज नहीं होता है, जब पहले भी वायर कॉपर की थी, आपने उसको खींचा, अभी भी वायर कॉपर की है, तो रजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, नेचर चेंज नहीं हुआ मटेरियल का। लेंथ डबल हो गई, 2l हो गया, एरिया हाफ हो गया a/2, तो ये 2 किधर गया, ऊपर गया। सो r डैश इज इक्वल टू 4 रो l बाई ए। अब ये रो l बाई ए क्या है, ये तो पुराना रेजिस्टेंस है, तो 4r हो जाएगा, और पुराना रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कितना बोला है, 1 ओम। सो r डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 1, इट मीन्स 4 ओम आंसर आ गया। अब इसको देखो जल्दी से करना होगा अगर इसमें, ठीक है, टाइम सेविंग रिजल्ट क्या होता है इस क्वेश्चन का, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r। आपने डबल किया तो 2 का स्क्वायर कर दो, इनटू पहले रेजिस्टेंस 1 था, सो r डैश इज इक्वल टू 4 ओम आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे बोर्ड में करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि लेंथ कितना हुआ और एरिया कितना हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका नाम भी इसकी मम्मी ने प्यारे लाल रखा है। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन जरा देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, एक वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, R इज इक्वल टू 3 ओम, वाह भाई वाह, एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर, और लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके, इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया और नया लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, एज्यूमिंग दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब यहां गलती मत करना, ठीक है, यहां गलती मत करना, आप क्वेश्चन में देखो कि लेंथ आपने क्या कर दिया, लेंथ को आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स। तो आप हमेशा एक बात याद रखोगे मेरी, जो मैं आपको बात बताऊंगा, आप हमेशा एक बात याद रखना कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर L है और किसी भी कंडक्टर का एरिया अगर A है, अगर आप कंडक्टर की लेंथ को n टाइम्स बढ़ाते हो, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करते हो, तो उसका एरिया जो है 1/n टाइम्स हो जाता है, ये बात याद रखो। अभी तो प्रूफ किया था ना थोड़ी देर पहले। तो अब आपके क्वेश्चन में लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज किया, पहले 10 था 30 हुआ, कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, तो इधर 3 आ जाएगा, 3L, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A/3, एरिया कितना हो जाएगा, A/3, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, R डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ हुआ 3L, एरिया हुआ A/3, 3 गया ऊपर, R डैश 3 3 जा 9, रो L बाई ए, रो L बाई ए पुराना रेजिस्टेंस, सो R डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 3, सो R डैश इज इक्वल टू 27 ओम। क्या आंसर आ गया आपका, 27 ओम आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को बाद में देख के आप कॉपी करना सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ, या खुद अपने आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, अच्छा ये तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर आप, हाँ 11 ही है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर, एक वायर का रेजिस्टेंस 9 ओम है, 9 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और बोला इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है आपका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का क्या मतलब होता है, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये वायर है और इस वायर को तुमने ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ कर दिया ऐसे, ये देखो, ये इसको बोलेंगे डबल ऑन इटसेल्फ,
लेकिन अगर आप ऐसे कर दो, ऐसे और फिर ऐसे कर दो, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। क्या बोलेंगे? ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। सो ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ जब आपने किया तो लेंथ डिक्रीज होगी और थिकनेस बढ़ जाएगी। तो ध्यान से समझो, आपने इसको ट्रिपल ऑन इटसेल्फ का मतलब देखो, पहले आपकी वायर ये थी, इसका लेंथ एल था, एरिया कितना था इसका बोलो? एरिया इसका ए था, आपने इसको ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ कर दिया। सो ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब ऐसे कर दिया, देखो ऐसे, ऐसे कर दिया आपने ऐसे, तो लेंथ क्या हो गई? बोलो बोलो, लेंथ हो गई L/3 और एरिया कितना हो गया? एरिया 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो पुराना रेजिस्टेंस कितना रहेगा? R इज इक्वल टू रो L/A, और पुराना रेजिस्टेंस आपको 9 दिया हुआ है, सो 9 इज इक्वल टू रो L/A। हमारी बात नंबर 1। ठीक, अब आपने इसको ट्रिपल ऑन इटसेल्फ कर दिया तो थिकनेस बढ़ गया। सो R डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका रो, लेंथ कितना हो गया? L/3, एरिया कितना हो गया? 3A, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 1/9, और ये कितना हो गया? रो L/A। रो L/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, सो R डैश इज इक्वल टू 9/9, ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? 1 ओम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, और फिर इसके बाद अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि 13 ही इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर है 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी इज गिवन, रो इज गिवन, रो इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये दे दिया ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर दे दिया। आगे क्या बोला? एंड रेडियस 1 mm, रेडियस 1 mm है, सो 1 mm मींस 10 टू द पावर -3 मीटर। mm मींस मिली, मिलीमीटर, मिली मींस 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसी को अगर आप जो है किलो, अगर इसको किलो लिखना है तो +3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इज रिक्वायर्ड सो दैट द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, R इज इक्वल टू 2। इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L/A होता है, सो L इज इक्वल टू कितना होगा? RA बाई रो। बस इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको भारी पड़ेगी। R कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, एरिया आपका πr² हो जाएगा। ठीक है, रो का वैल्यू कितना है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। चलो ठीक है, सो L इज इक्वल टू, अब आप एक काम करो, इसकी पाई की वैल्यू को रखेंगे पहले यहां पर 2, ठीक है, पाई को रख देंगे 3.14, ठीक है, और R का स्क्वायर, सो 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर क्या होगा? 10 टू द पावर -6, और नीचे क्या चल रहा है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, इसको आप ऊपर ले जाओ, सो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 3.14। ये देखो, ये पावर जब ऊपर जाएगी सो ये 10 टू द पावर +8, और ऑलरेडी ऊपर क्या चल रहा है? -6 डिवाइडेड बाय कितना? 1.7, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.14। ठीक है, और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1.7। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो ना इससे। अरे देखो ऐसे कर लो आप, इसको 2 को मल्टीप्लाई, इसको आप लिख लो 2 इंटू 314, ठीक है, और नीचे लिख लो 1.7, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 17, ऊपर लिख लो 314 और 0 लगा दो, नीचे 17। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेशन तो क्योंकि आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका कितना? 369.4 के करीबन। ठीक है, तो ये आंसर लिख देते हैं, कितना आ रहा है? 369.4 मीटर आ रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड आप अपने आप करेंगे, ये DIY हो गया, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लास्ट प्रॉब्लम हो गया आज की, एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A, एंड प्रॉब्लम नंबर है आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है। क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब टेक्स अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0.2 वोल्ट। ठीक है जी,
आई कितना दिया है, आई दिया है 100 मिली एम्पियर, जब पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है आपका 0.2 वोल्ट है। चलो जी, when the potential difference across it become 1 volt, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, द करंट बिकम 400 मिली एम्पियर। करंट जो है 400 मिली एम्पियर हो जाती है। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केस एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस, और डिफरेंस बताइए क्यों आ रहा है। चलो यहां पे रेजिस्टेंस निकालना बच्चा इसका, R इज इक्वल टू वी बाई आई, V कितना है 0.2, 100 मिली, सो मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, सो ये हो जाएगा आपका R 0.2, नीचे कितना हुआ, नीचे बचेगा 10 की पावर -1, क्योंकि ये 100 का मतलब है 10 की पावर 2, तो इसको ऊपर ले जाओ, सो 0.2 इंटू 10, तो बेसिकली आंसर कितना है आपका 2 ओम आ गया। ठीक है, अब आपने करंट को बढ़ा दिया या आप वोल्टेज को ज्यादा कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस कितना आएगा, R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 400 मिली, मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, सो इट मीन्स ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा बोलो भाई, 2 जीरो खत्म करो, 10 की पावर -1, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 10/4, 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5। अच्छा रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों आ रहा है बताओ, क्योंकि बल्ब गर्म हो गया, और बल्ब जब हीट अप हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो डिफरेंस किस वजह से है, तो आप डिफरेंस को लिख दीजिएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है, तो ये आपका इसका डिफरेंस जो आया रेजिस्टेंस में उसका आंसर था। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, और वीडियो को बार बार देखते रहो, ठीक है, रिवाइज करते रहो। थैंक यू वेरी मच।